भारत के अंदर रेप इंतहाई हसास मौजू बनकर उभर रहा है। अब एक बहुत बड़ी बहस का आगाज हो गया है। वो क्या स्टेटमेंट है जो रमेश कुमार ने दिया है। शोर शराबा हो रहा था, लोग एक दूसरे की बात को सुन नहीं रहे थे। यानी आप अंदाजा कीजिए कि किस कदर मजरू किया होगा उसे जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। जैसे रेप हो रहा हो, अवॉइड ना कर पाए तो फिर इसको एंजॉय करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे आज के इस व्लॉग का ताल्लुक भारत से है और भारत के अंदर रेप इंतहाई हसास मौजू बनकर उभर रहा है, क्योंकि 2012 के अंदर आपको याद होगा कि दिल्ली में एक बस के अंदर इज्तमाई ज़्यादती का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद दिल्ली बिलखुसूस और बिलुमूम पूरे भारत के अंदर रेप एक इंतहाई हसास मौजू बन गया। NGOs से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन सड़कों पर आ गई, उनकी जानिब से एहतजाजी मुजाहरे हुए। लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सन 2020 के अंदर तकरीबन 77 ऐसे वाक़यात हैं जिनका ताल्लुक़ रेप से था और रेप के इन केसेस को पुलिस में रिपोर्ट किया गया, लेकिन सभी बेनतीजा निकले। इस हवाले से कोई कंक्लूसिव, कोई मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सका, कोई नतीजा खेज नहीं हो सका। अब एक बहुत बड़ी बहस का आगाज़ हो गया है। यानी इतने सेंसिटिव मौजू को जब जब छेड़ा जाता है तो उसके ऊपर रिएक्शन ना आए, ये कैसे हो सकता है। अभी एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है कर्नाटका असम्बली के अंदर, कर्नाटका की लोकसभा के अंदर, वहाँ की रियासती असम्बली के अंदर कांग्रेस के रुकन रमेश कुमार की जानिब से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि जिसके बाद NGOs, जिसके बाद समाजी कारकुनान, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग जिनका अपना ताल्लुक़ लोकसभा से है, वो असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, इवन अपने कांग्रेस के लोग और दीगर जमातों के लोग भी उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो क्या स्टेटमेंट है जो रमेश कुमार ने दिया है, उस स्टेटमेंट की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या था। असल में कर्नाटका असम्बली के जो स्पीकर हैं विशेश्वर कागेरी, उनकी जानिब से असम्बली के माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। असम्बली में शोर शराबा हो रहा था, लोग एक दूसरे की बात को सुन नहीं रहे थे, तो स्पीकर जिस तरह से अपने डाइस से एक आवाज़ उठाते हैं और ये कहते हैं कि आप हाउस में ऑर्डर लेके आए, ऑर्डर इन द हाउस की आवाज़ दी, तो उस वक्त रमेश कुमार साहब ने अपने स्पीकर से जो जुमले अदा किए, वो जुमले ऐसे थे कि जिन्होंने बहुत सारी ना सिर्फ ख़वातीन के दिल आज़ारी की है, बल्कि माशरे के अंदर हर हसास आदमी जो है उसका दिल दुखा है। और वो ये कहते हैं कि स्पीकर साहब, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जब किसी ख़वातीन के साथ रेप हो रहा हो और वो उसको कंट्रोल ना कर पाए, यानी रोक ना पाए, तो फिर उसे चाहिए कि वो इसको इंजॉय करे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर मजरू किया होगा, किस कदर दुखी हुई होंगी ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो ऑलरेडी इस पर काम कर रही हैं, और वो जगह जहाँ पर इन केसेस की तादाद आए रोज़ बढ़ती चली जा रही है। बहुत बात हो रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वर्कशॉप्स हो रही हैं, और यहाँ पर तो यहाँ तक हो रहा है कि 80 साल की बुढ़िया को नहीं छोड़ा जाता है, उसे जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है, उससे इज्तमाई ज़्यादती की जाती है। ऐसे माशरे के अंदर लोकसभा का एक मेंबर जिसका ताल्लुक़ कांग्रेस जैसी जमात से है, वो ये कहे कि स्पीकर साहब चलिए छोड़िए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेप हो रहा हो, आप अनअवॉइडेबल सिचुएशन में हो, अवॉइड ना कर पाएँ तो फिर इसको एंजॉय करना शुरू कर दें। दिस इज़ समथिंग वेरी अलार्मिंग एज़ वेल और वेरी अनफॉर्चुनेट एज़ वेल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रमेश कुमार साहब, जिनका ताल्लुक़ कांग्रेस से है, उन्होंने पहली बार ये स्टेटमेंट नहीं दिया, बल्कि जब वो खुद रुकन असम्बली थे इससे पहले और स्पीकर के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, उस वक्त उन पर करप्शन के कुछ चार्जेस लगे थे। और जिस वक्त उन पर करप्शन के चार्जेस थे, सन 2019 की बात है, वो असम्बली के स्पीकर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जब करप्शन के चार्जेस आए तो उन्होंने इसका मुवाजना भी इसी तरह से किया कि बिल्कुल ये ऐसे ही है कि जब आप किसी रेप ज़दा शख्स से, यानी जिसके साथ रेप हुआ हो, जिनसी ज़्यादती हुई हो, आप उसको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हो कि आपके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि मुतअद्दिद बार रेप हुआ है। यानी लगता ये है कि ये जो रुकन है जनाब रमेश कुमार साहब, इनका फेवरेट सब्जेक्ट ही रेप है और जिनसी ज़्यादती है, और माशरे के अंदर इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो फ़िक्र है, उसका फैलाव, उसकी तरवीज और उसका फ़रोग़ भी है। गो कि हर वाक़े के बाद माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन हर बार ये गलती दोहराए जाना, इसका मतलब यह है कि उनको कोई नफ्सियाती इशू है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है जिसको ठीक करना चाहिए, फ़िक्स करना चाहिए। ऑल्दो वहाँ की जो मकामी NGOs हैं, उनकी जानिब से गवर्नर को एक ख़त इरसाल किया गया और कहा यह गया है कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा, अब यहाँ पर इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रमेश कुमार ने ख़वातीन से मुताल्लिक़ ये बात की हो, बल्कि अहम सियासतदान
ख़वातीन और बिलखुसूस रेप के मुतासरीन से मुतालिक ऐसी बहुत सारी बातें करते रहे। इस हवाले से जो मशहूर बयान है उनके वज़ीर दिफ़ा का है और समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया था और उन्होंने 2014 में रेप के लिए सज़ाए मौत की मुखालिफत करते हुए ये कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, लड़कियां पहले दोस्ती करती हैं, लड़के लड़की में इख्तलाफ हो जाता है, इख्तलाफ होने के बाद उसे रेप का नाम दे दिया जाता है, लड़कों से गलती हो जाती है, क्या रेप केस में फांसी दी जाएगी। यानी इस तरह का स्टेटमेंट मुलायम सिंह यादव ने सन 2014 के अंदर दिया था कि सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके अंदर जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है। ऑल्दो ये भी एक बड़ा सीरियस किस्म का सेंटेंस था, लेकिन जैसे हमने गुज़श्ता रोज़ अपने एक व्लॉग के अंदर आपको बताया था कि ये जो जिनसी ज़्यादती वाले मामलात हमारे माशरे के अंदर बढ़ रहे हैं, ये केसेस बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इनकी रूट कॉज भी देखनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि असल में वाक़या हुआ क्या था। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मैंने ऐसे 3 केसेस आपके सामने रखे थे। एक का ताल्लुक गोजरा मोटरवे के साथ था, वहाँ पर ज़्यादती हुई थी। दूसरे का ताल्लुक डिफेंस में कॉल गर्ल्स के साथ था, और तीसरे का ताल्लुक जो है वो पबजी के ऊपर कुछ ख़वातीन, एक गैंग ऐसा मुतहर्रिक है जो लड़कों को फांसती हैं और उसके बाद उनसे जहेज़ का सामान ले लेती हैं। तो ये बिल्कुल आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद जहाँ पर फड्डा होता है, लड़ाई होती है, तो उसको रेप का नाम दे दिया जाता है और उन लड़कों के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादती के मुकदमात दर्ज करा दिए जाते हैं। लेकिन इस नैरेटिव बिल्डिंग के साथ जो एक्चुअल केसेस हैं, जो रियल केसेस हैं, जहाँ वाकई ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है, यकीनन उनको भी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती, उनके मुल्ज़िमान को, और बिल्कुल उन रियल केसेस की वजह से ये ख़वातीन को भी रूम नहीं मिल सकता कि वो इस तरह के झूठे FIRs का इंदराज कराएं या इस तरह से किसी को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की जाए। ये मुलायम सिंह यादव साहब का स्टेटमेंट है जो रेप से मुतालिक 2014 में आया है, रमेश कुमार साहब को पहले नहीं है। और इसी तरह 2012 के अंदर जो मगरबी बंगाल है उसकी वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस हवाले से एक स्टेटमेंट दिया था। वो कह रहे थे कि इसलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि आजकल हमारे माशरे के अंदर जो है वो मर्द और ख़वातीन एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर, हाथों में हाथ डालकर फिर रहे होते हैं। उसकी वजह से जो फितरी मिलान है, आज़ादाना इख्तलात है, वो बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा था कि पहले अगर कोई मर्द किसी खातून के हाथों में हाथ डालता था तो उससे कोई बासपुरुष होती थी, उससे पूछा जाता था, बड़े बूढ़े पूछते थे। लेकिन आजकल क्योंकि बासपुरुष कोई नहीं है, पूछा नहीं जाता, इसलिए भी ये बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह जो हरियाणा के साबिक वज़ीर आला हैं ओम प्रकाश चौटाला साहब, उन्होंने कहा था कि लड़कियों को अगर रेप से बचाना है तो उनकी कम उम्री में शादी कर देनी चाहिए, तकरीबन 15-16 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मुगलिया दौर को देखें तो उस वक्त मुगलिया हुक्मरानों से बचाने के लिए लड़कियों को उनकी कम उम्री में शादी कर दी जाती थी ताकि उनकी नज़र से वो दूर रहें। तो ये एक सलूशन उन्होंने प्रपोज़ किया था। इसी तरह मध्य प्रदेश के जो साबिक वज़ीर आला है बहादुर लाल गौड़, उन्होंने ये कहा था कि रेप एक समाजी जुर्म है जो औरत और मर्द पर मुनहसर होता है। बाज़ औक़ात ये दुरुस्त होता है लेकिन कभी कभी गलत भी होता है। जब शिकायत दर्ज ना कराई जाए तब तक सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी ये भी उसी गलती की तरफ आइडेंटिफाई कर रहा है कि बाज़ औक़ात कंसेंसस के साथ ये जो कुछ होता है वो उसको दुरुस्त तस्वुर किया जा रहा होता है, लेकिन जहाँ पर कोई फड्डा होता है, कोई शिकायत होती है, वो शिकायत दर्ज करा दी जाती है तो इसको फिर रेप का नाम दे दिया जाता है। अच्छा, मैंने अब स्टैट्स आपके सामने रखे हैं कि पै दर पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं भारत के अंदर, दिल्ली समेत पूरे भारत में, कि जो बड़े चौंका देने वाले हैं और इस हवाले से उस पर बात भी हो रही है, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स भी हो रही हैं। उसमें जो लाइमलाइट के अंदर इंसिडेंट है वो 2012 का है, जिसमें एक बस के अंदर खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, उससे जिनसी ज़्यादती की गई थी। और 2020 का जो नेशनल क्राइम एजेंसी का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ऐसे 77 वाक़यात एक साल के अंदर हुए हैं जिनका ताल्लुक रेप के साथ है, जिनसी ज़्यादती के साथ है। और अभी तक अगर देखा जाए तो 46,028 के करीब जो है वो केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। ये तो वो स्टैट्स हैं जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने मरतब किए हैं, लेकिन इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो यकीनन इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि मुतासरा ख़वातीन या इवन जो बच्चे हैं जो सेक्शुअल एब्यूज़ के केसेस हैं वो पुलिस को रिपोर्ट नहीं कराते हैं। वो इसलिए नहीं कराते हैं कि माशरे के अंदर नाक कट जाएगी, सोशल स्टैचर के अंदर कमी वाक़ई हो जाएगी, और वो घबराते हैं, वो पुलिस स्टेशन तक रुजू नहीं करते। तो इस तरह के कभी इम्कान मौजूद है क्योंकि केसेस मिस रिपोर्टिंग होती है या अंडर रिपोर्टेड होते हैं, रिपोर्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये फिगर, ये स्टैट्स इससे कहीं ज़्यादा होंगे। और फिर अभी तक ये जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें भी ये देखा गया कि 11% ख़वातीन ऐसी हैं जिनका ताल्लुक दलित कम्युनिटी से है, नीच कम्युनिटी से है,
जिनका सोशल स्टेटस जो है वो को बहुत ज़्यादा नहीं है, और उनको मैनेज कर लिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है और फिर मामला सेटल हो जाता है, पैसे दे दिला के मामला रफा दफ़ा हो जाता है। तो इसकी वजह से भी माशरे के अंदर जो कुछ NGOs हैं या कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं वो आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। तो कर्नाटका की लोकसभा के कांग्रेस के रुकन असम्बली रमेश कुमार साहब ने जो स्टेटमेंट दिया रेप से मुतालिक, जिस पर उनको बड़ी तनकीद का सामना है कि रेप हो रहा हो, अनअवॉइडेबल हो तो फिर इसको एंजॉय कीजिए। क्या ये स्टेटमेंट जस्टिफाइबल है? क्या उन्हें ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।